नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे कैमरे से लेकर स्टॉक मार्केट तक हर चीज के पीछे एक छिपा हुआ गणित काम करता है। आज हम इसी बदलाव के गणित को समझने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब कोई फोटो खींचता है तो उसका ऑटो फोकस वो असल में काम कैसे करता है? ज्यादातर लोग जो सोचते हैं ना, जवाब वो बिल्कुल नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि कैमरा ये नहीं देखता कि तस्वीर साफ है या धुंधली। अरे नहीं, वो तो ये देखता है कि धुंधलापन कितनी तेजी से बदल रहा है। मतलब अगर धुंधलापन कम हो रहा है तो लेंस सही जा रहा है, और जैसे ही धुंधलापन बढ़ने लगता है कैमरा फौरन अपनी दिशा बदल लेता है। और ये सारा फैसला बस एक पल में सिर्फ बदलाव की रफ्तार को देखकर हो जाता है। और पता है, एक स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर भी ठीक यही काम करता है। बात सिर्फ स्टॉक की कीमत की नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार की है। वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, या फिर एकदम शांत है। ये बदलाव की दर को समझना है, सिर्फ एक नंबर को देखना नहीं। तो बदलाव की इस दर को समझने के लिए ना, गणित में दो बड़े मजेदार शब्द हैं, और इनको समझने के लिए चलिए सीधा रसोई में चलते हैं और कुकिंग की एक बड़ी आसान सी मिसाल देखते हैं। तो ये दो शब्द हैं, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। सुनने में थोड़े भारी लगते हैं ना, पर सिंपल है। देखिए, डिफरेंशिएशन वो तरीका या प्रोसेस है जिससे हम बदलाव की दर का पता लगाते हैं, और डेरिवेटिव वो है उस प्रोसेस का नतीजा, यानी कि रिजल्ट। इसको ऐसे समझिए, खाना बनाना एक प्रोसेस है ना। हम उस प्रोसेस को, मतलब कुकिंग को, तो नहीं खा सकते। हम तो उससे बनी डिश को खाते हैं। बस ठीक इसी तरह डिफरेंशिएशन वो खाना बनाने का तरीका है, और डेरिवेटिव वो टेस्टी डिश है जो आखिर में हमें मिलती है। चलिए अब एक कार के उदाहरण से समझते हैं कि ये सब असल में एक साथ कैसे काम करता है। ये उदाहरण है ना, सारे आइडियाज को एक ही जगह पर जोड़ देगा। तो सोचिए, एक कार चल रही है। उसके सेंसर पहियों के हर छोटे से घुमाव को मापते हैं। अब कार का जो कंप्यूटर है वो लगातार इन बदलावों की दर को कैलकुलेट करता रहता है। यही प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, और इस कैलकुलेशन का जो नतीजा हमें स्पीडोमीटर पर स्पीड के तौर पर दिखता है वो है डेरिवेटिव। और आखिर में जब इन सभी स्पीड को समय के साथ जोड़कर कुल दूरी निकाली जाती है जो हमें ओडोमीटर पर दिखती है, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स ये असल में ट्रेंड्स को समझने और भविष्य का अंदाजा लगाने के टूल्स हैं। ये हमें बताते हैं कि अभी क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इंटीग्रेशन क्या है? वो अतीत का एक सारांश है। एक तरह से वो हमें बताता है कि अब तक कुल कितना जमा हो चुका है, जैसे कार ने कुल कितनी दूरी तय की। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि इसने गणित को देखने और सोचने का तरीका ही बदल दिया, एक तरह की क्रांति ला दी। कैलकुलस के आने से पहले, मतलब न्यूटन और लाइबनिज से पहले, गणित ज्यादातर डेड इंफॉर्मेशन से डील करता था। मतलब ऐसी जानकारी जो स्थिर थी, जो बदल नहीं रही थी। देखिए, पहले गणित के सवाल कैसे होते थे? ये लाइन कितनी लंबी है, इस जगह का एरिया कितना है। लेकिन कैलकुलस ने हमें बिल्कुल नए सवाल पूछने की ताकत दी। अब हम पूछ सकते थे, ये चीज अभी इसी पल कितनी तेजी से बदल रही है, असल में चल क्या रहा है। डिफरेंशिएशन की असली ताकत है उसकी प्रिसिशन, उसकी सटीकता, क्योंकि ये हर पल के छोटे से छोटे बदलाव पर फोकस करता है। जरा सोचिए, अगर घड़ी की सेकंड वाली सुई हर सेकंड बिल्कुल सही चले तो घंटे और साल का हिसाब तो अपने आप सही हो ही जाएगा। बस यही सटीकता हमें कैलकुलस देता है। और सच कहूं तो यही इस पूरे गणितीय नजरिए का सबसे बड़ा फायदा है। देखिए, होता क्या है ना कि एवरेज यानी औसत अक्सर सच्चाई को छुपा लेता है, और टोटल यानी कुल जोड़ भी कभी-कभी एक झूठी तस्वीर दिखा सकता है। लेकिन बदलाव की दर वो हमें बताती है कि असल में हो क्या रहा है, क्योंकि ये हमें सिर्फ शुरुआत या अंत नहीं दिखाता। नहीं, ये हर एक पल की सच्चाई को उजागर करके एक ज्यादा साफ और सटीक तस्वीर देता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर किसी भी चीज के बदलाव के दर को मापा जा सकता है, तो सोचिए भविष्य के बारे में और क्या-क्या पता लगाए।